मनिहारी के बागमारा एवं गांधी टोला में पिछले एक सप्ताह से हो रहे कटाव का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर। मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह एवं कांग्रेस के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी सुनील यादव अपनी लाव लश्कर के साथ उक्त कटाव स्थल का निरीक्षण किया एवं विभागीय कर्मियों एवं स्थानीय लोगों जनप्रतिनिधि से बातचीत करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि वे दिल्ली पहुंचते ही इस मामले को प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाएंगे। इस संबंध में कटाव की सूचना मिलने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि जैसे ही मुझे कटाव की सूचना मिली, मैंने तुरंत ही संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात की, साथ ही इस कटाव को रोकने की बात के लिए त्वरित कार्रवाई करने को कहा। यहाँ एक विशेष राशि की जरूरत जिससे अस्थायी तौर पर कटाव का निदान हो सके। कहा कि यह गंगा कटाव रेलवे लाइन के समीप हो रहा है, रेलवे को इस और भी ध्यान देना चाहिए। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो यह कटाव से रेलवे लाइन सहित कई गांवों को भी इससे खतरा उत्पन्न हो जाएगा और मनिहारी टापू बनकर रह जाएगा। वहीं तारिक अनवर ने कहा कि विभाग के द्वारा एक टीम गठित किया गया है जो कटाव स्थल का निरीक्षण करेगी। कहा कि हमने कटाव संबंधित माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें मैंने पूरे कटिहार जिले सहित पूरे उत्तर बिहार में जहां जहां कटाव हो रहा है, हमने सरकार से मांग की है कि जहां यह कटाव की स्थिति बनी है वहां एक स्थानीय प्रबंध किया जाए ताकि लोगों को अपना घर नहीं छोड़ना पड़े। कटाव के कारण बहुत सारे गांव विलुप्त हो सकते हैं, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार को जल्द ही इस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बारे में प्रधानमंत्री के पीएमओ द्वारा तकनीकी टीम को भेजने की बात कही है और फिर उक्त टीम कटाव क्षेत्र का निरीक्षण कर उसका एक अस्थायी विकल्प निकाल सके जिससे सदा के लिए कटाव रुक जाएगा। वहीं मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने कहा कि जैसे ही मुझे कटाव की 11 नवंबर को जानकारी मिली, मैंने 12 नवंबर को विभाग सहित जल संसाधन मंत्रालय एवं मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराते हुए जल्द कटाव कार्य शुरू करवाने का अनुरोध किया, जिसके बाद विभाग के लोग भी पहुंचे, लेकिन उसके पहले ग्रामीणों ने अपनी हिम्मत से बांसों को काटकर तत्काल कटाव रोकने का प्रयास किया, जो काबिले तारीफ है। इस मौके पर कांग्रेस नेता एवं एमएलसी प्रत्याशी रहे सुनील यादव, मुखिया संघ के अध्यक्ष राम जी यादव आदि मौजूद रहे। जैसे ही सूचना मिली, मैंने जो संबंधित पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनसे हमने बातचीत की और उनसे ये कहा कि इसको किसी तरह रोकने की व्यवस्था की जाए। और विधायक जी भी स्पॉट पे आए थे और उन्होंने भी सारी चीज़ों को देखा और संपर्क किया विभाग के लोगों से। तो अभी तो टेम्प्रोरी जैसे भी है उसको रोकने का प्रयास किया है, उसमें गांव के लोगों ने, पंचायत के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है। लेकिन हम लोग की कोशिश यही है कि यहाँ एक अस्थायी प्रबंध होना चाहिए। अब ये रेलवे लाइन के बहुत करीब हो गया है जो कटाव हो रहा है और इससे रेलवे लाइन को भी खतरा है और पूरे मनिहारी को खतरा है। तो दोनों जगह, चाहे वो गांधी टोला हो या बागमारा हो, दोनों जगह टीम आ रही है जो हम लोग को सूचना दी गई है कि टेक्निकल टीम पटने से आ रही है। वो उसको मुआयना करेगी, पूरी चीज़ को देखेगी और किस तरह से इसको रोका जाए, ठोकर बनना चाहिए या और कोई व्यवस्था होनी चाहिए, उसका सुझाव वो लोग देंगे। तो मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। हम लोग का यही प्रयास है, बिहार सरकार से यही मांग है कि इसको किसी तरह बचाया जाए। इस क्षेत्र की रक्षा के जरूरी है। नदियों को बचाने के लिए केंद्र की जिम्मेवारी प्रथम होती है, ऐसे में क्या कहेंगे केंद्र के? देखिए, उसमें तो प्रधानमंत्री को हमने एक पत्र लिखा है, उसमें पूरे कटिहार जिले के जहाँ जहाँ भी इरोजन हो रहा है उससे संबंधित उसमें बातें लिखी गई हैं और उनसे यही मांग की गई है कि वहाँ जो टेक्निकल कमेटी है रुड़की में, जो इस बात का पूरा सर्वे करती है टेक्निकल तौर पर, उसका सर्वे केंद्र सरकार के द्वारा कराया जाना चाहिए। और सिर्फ एक कटिहार ज़िला क्या, पूरा जो उत्तर बिहार है वो इससे प्रभावित हो रहा है। तो उसको रोकने की एक दूरगामी उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जो टेम्प्रोरी होता है उससे लोगों को संतुष्टि भी नहीं है और उससे हम बचा भी नहीं पा रहे हैं। पैसा भी बर्बाद हो रहा है सरकार का, पूंजी भी जा रही है। तो ऐसा काम हो जो अस्थायी हो
और पूरे इस क्षेत्र के लोगों की रक्षा हो सके, लोगों को यहाँ से छोड़ के जाने की नौबत नहीं आए। बहुत जगह बहुत सा गांव तो लिप्त हो चुका है, कटिहार जिले में बनिहारी क्षेत्र में लिप्त हो चुका है करीब। तो वैसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो, क्योंकि लोगों के पास और कोई जरिया नहीं है उनके जीवन के लिए। उसके ज़रूरी है कि उनको उनकी रक्षा की जाए, उनका खेत भी बचे, उनका घर भी बचे, तभी जाकर सुरक्षा हो सके। और टीम से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम लोग उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं अगर ज़मीन उपलब्ध होती है तो वहाँ उनको बसाया जाए। सर गुणवत्ता की शिकायत बहुत मिली है और हम समझते हैं कि कई चिट्ठी तो विधायक जी ने भी लिखी है, विभाग को लिखी है और हमने भी लिखी है अपने स्तर से। तो हमारा मानना है कि गुणवत्ता तो एक समस्या है ही। इस समस्या का समाधान बिहार सरकार कैसे करेगी मालूम नहीं, क्योंकि ये शिकायत तो आम हो गई है। उसे तो हमारे तारीख आलम साहब ने पूरी बातें बता दी, विस्तार से बता दी और क्या समस्या है, समाधान कैसे होगा इसकी बात भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कही है। लेकिन चूँकि यह बहुत पुराना ही मामला चल रहा है। 102 करोड़ की योजना हुई, उससे पहले भी गांधी टोला कट रहा था, लोगों ने हल्ला गुल्ला करने का प्रयास किया, लेकिन मैंने कहा कि हल्ला गुल्ला से कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान उसके साथ संपर्क करके हो सकता है। तो उसमें 102 करोड़ की योजना बनी और लेकिन 102 करोड़ की योजना हुई तो उसमें 1800 मीटर तो टूट गई, कट गया। तो वो भी कुछ बचा हुआ है, गांधी टोला की तरफ बचा हुआ है, लेकिन वह पूरा यहाँ से लेकर गांधी टोला तक करना पड़ेगा। हटकोला का मैंने बहुत पहले भी लिखा था कि हटकोला अगर नहीं बचाइएगा तो यह गांधी टोला का ना जो दिलारपुर है, बोलिया है, आपका बागमारा है, इतनी यहाँ तक कि जो मनिहारी है वो भी नहीं बच पाएगा, इसलिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें लोगों ने कहा था कि 143 करोड़ की योजना भेजी गई थी, लेकिन नहीं हुआ, 500 मीटर का हुआ। 500 मीटर में होने वाला नहीं, और उसी का परिणाम है कि वह चूँकि योजना कार्यान्वित नहीं हुई। तो मैंने कहा कि भाई जो योजना कार्यान्वित हो नहीं रही है, आपको यहाँ के इंजीनियर भेजते हैं, कुछ आप लोग काट के कुछ कर देते हैं, तो ये तो आप लोग तो घर में बैठे रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो यहाँ पीड़ित हैं, जिनका अपना घर कटने का यही है कि घर कट के जाएगा, उसकी सारी ज़मीन कट रही है, तो इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और जो पुनर्वासित करना है वही पुनर्वासित नहीं कर रहे हैं, आज तक कोई पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हुई है। तो फिर सरकार तो यही कहते हैं हाँ हम लोग कर देंगे, तो योजना बन रही है, सिर्फ आश्वासन मिलता रहा। इसके बाद अभी जिस दिन 11 तारीख को मुझको सूचना मिली, मैंने 11 तारीख को ही सभी जो पदाधिकारी थे उनसे संपर्क किया। फिर 12 तारीख को चिट्ठी लिखी, जो प्रमुख सचिव थे उनको मैंने चिट्ठी लिखी कि भाई इस तरह की बात है, और अगर नहीं बचाइएगा तो निश्चित रूप से जो आप बड़ा बनना का हाल हो गया है। 53 करोड़ की योजना वहाँ चालू हुई, लेकिन सब खत्म हो गई योजना, और बबला बनना पूरा का पूरा कट गया। तो वही हाल यही होगा कि ये बबला बनना छोड़िए, यहाँ पर कोई जो बांध बनाए हो बांध भी कट जाएगा, और मनिहारी तो कटना ही है अगर कुछ नहीं कीजिएगा। तो यहाँ की जनता ने काम किया, उन्होंने अपना मेहनत करके, मुखिया जी लोग थे, सब मिल के बहुत अच्छा काम किया, ताकि बच गया। नहीं तो विभाग के भरोसे रहता तो कट गया रहता। अब तक भी विभाग के भी कुछ काम नहीं हुआ, ग्रामीण ही किए। देखिए ये लोग नहीं कर सकेगा ना, जो नीचे के पदाधिकारी, उनको जब तक उनको सेंक्शन नहीं मिलेगा तो क्या कर सकेगा। तो वहाँ से आएगा, वो सेंक्शन करेगा, वो देखेगा, टीम आएगी देखेगी, और टीम की कितना कैसे होगा तब शुरू होगा। अभी तत्काल रूप से इसको बचाव के लिए किया गया है कि अभी तक आगे नहीं कटे, इसके लिए व्यवस्था की गई है। परमानेंट व्यवस्था जैसे तारिक साहब ने कहा है, परमानेंट व्यवस्था के लिए भी प्रयास हो रहा है, और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है। तो यह होगा, और हम लोग चाहते हैं कि ग्रामीणों का जिस ढंग से सहयोग है, ये सहयोग इस तरह बना रहे। और अगर गुणवत्ता की जो बात है तो गांव हम लोग तो बराबर आ नहीं पाते हैं, टीम बना देंगे, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि एक ठो गुणवत्ता के लिए एक ठो टीम बना देंगे कि वो गुणवत्ता देखे और बताए कि कहाँ क्या हो रहा है। होता यह है कि अगर कोई सामान्य आदमी जाके बोलता है तो उस पर केस हो जाता है कि रंगदारी मांग रहा था इसलिए लिख रहा है, लेकिन अगर टीम रहेगी तो उसमें रंगदारी का प्रश्न नहीं होगा। हम लोग टीम गठित कर देंगे और उसमें कोई पार्टी बेसिस नहीं रहेगा। जो लोग हैं, जो यहाँ ग्रामीण लोग हैं, उसको हम लोग टीम गठित करके कि भाई जो काम हो रहा है वो काम होना चाहिए। सबसे अच्छा।
देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क, बात पते की।